सभी को नमस्कार। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा मैच 6 दिसंबर को जो होने जा रहा है, उसमें क्या भारत की तैयारी है दूसरे मैच से सबक लेने के बाद। जिस तरीके से भारत दूसरा मैच हारा, 359 रन बनाने के बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर कई सवाल तो उठे ही। क्या प्रसिद्ध कृष्णा उतने अच्छे गेंदबाज हैं? हर्षित राणा की गेंदबाजी क्वालिटी क्या है? क्या ये गौतम गंभीर की मनमानी चल रही है, या चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर टीम चयन में ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों भारत के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाहर हैं टीम से? क्यों नहीं उन्हें बुलाया जा रहा है? उनकी गेंदबाजी क्षमता पे क्या भरोसा नहीं रह गया है टीम मैनेजमेंट को या कोच को? तो गंभीर सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में भर रहे हैं। हर्षित राणा केकेआर से खेलते हैं तो इन्हें ले 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 लिया। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी आप देखिए, लग ही नहीं रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से हर गेंद पे एक तरीके से बाउंड्री वाला शॉट खेला जा रहा था साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों की तरफ से। साथ ही अगर आप देखें तो भारत की गेंदबाजी का जो ओवरऑल प्रदर्शन है वो भी संतुष्ट नहीं करता है किसी भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक को। जिस तरीके से चाहे वो कुलदीप यादव रहे हों, रविंद्र जडेजा रहे हों, जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई, वो एक गंभीर सवाल लगाता है कि अगर ऐसी कंडीशंस में भारत कभी बड़े टूर्नामेंट्स खेलता है, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, वनडे फॉर्मेट में, तो क्या भारत की यही तैयारी रहेगी? साथ ही ये वनडे भी कोई वैसा नहीं है कि अपन घरेलू छाप वनडे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हैं। भारत की प्रतिष्ठा रहती है हर मैच में भारतीय झंडा लहराता है। भारतीय प्रशिक्षकों की उम्मीदें होती हैं, हर शॉट के साथ वो उम्मीदें बढ़ती हैं और हर खराब गेंदबाजी के साथ वो उम्मीदें घटती हैं। फील्डिंग का स्तर भी भारतीय टीम को सुधारने की ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विराट कोहली शतक पर भारतीय प्रशंसक तालियां तो बजा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत केवल विराट कोहली की शतक लगाने से या ऋतुराज गायकवाड़ की शतक लगाने से नहीं जीतेगा। भारत के जीतने के लिए आपको ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर करना होगा। भारत की फील्डिंग, बॉलिंग, कैचिंग, हर चीज पर ध्यान देना होगा। साथ ही जिस तरीके से आपके बड़े गेंदबाज बाहर बैठे हैं, आपके पास मोहम्मद शमी क्यों बाहर चल रहे हो? ये भी नहीं कि चलिए टेस्ट मैच खेला हो तो वर्क का लोड हो, फिर मोहम्मद शमी बाहर ही चल रहे हैं। इसको लेकर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अच्छे गेंदबाज कहाँ चले जाते हैं? वो सारे के सारे वो 2-4 मैच खेल आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। आपके पास और अच्छे स्पिनर भारत को ढूंढने चाहिए। साथ ही साथ भारत को ड्यू में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, इसको लेकर भी एक कड़ा अभ्यास और एक योजना बनानी होगी। क्योंकि इस तरीके से तो अगर आप हर फैक्टर में ड्यू हारते रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर 360 रन बहुत होते हैं बचाने के लिए, बचाए जा सकते हैं 50 ओवर फॉर्मेट में, आपके पास अगर वो गेंदबाजी क्षमता हो तो। लेकिन जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा, वो कहते हैं ना टेम्परेट, चाहे ठीक है खिला लो, अब कोई नहीं है तो ऐसे वाली वो। लेकिन मोहम्मद शमी के होते और वो फिट भी है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा भी खेला है, तो उसको भी भारत को ध्यान देना ही होगा। नहीं तो आपके सिर्फ आप शतकों का जश्न मनाते रह जाएंगे और जीत का जश्न, जिसके लिए असल में मैच होता है दो टीमों के बीच में। किसी के शतक, विकेट या दोहरे शतक के लिए मैच नहीं खेलती कभी भी टीमें। अंतर्राष्ट्रीय मैच अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए होता है कि टीम को जीतना है, अपने देश का नाम ऊंचा करना है। तो कल क्या कुछ रहेगा? सबसे बड़ी बात पिच को लेकर किस तरीके से रवैया रहने वाला है। अगर पिच वही रही, टोटली बैटिंग फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए पिच, एक कुछ ना कुछ प्रतिशत गेंदबाजों की तरफ भी रहना चाहिए। ठीक है 60-40 हो सकता है कि चलिए 60% बल्लेबाजों की तरफ, 40% गेंदबाजों की तरफ वो रहना चाहिए। लेकिन अगर आप टोटली ही
बल्लेबाजों की तरफ कर देंगे, क्योंकि वो पैसा वसूल क्रिकेट वाली बात है ना कि हाँ हर गेंद पे शॉट लग रहा है, मजा आ रहा है, 300 350 रन बन रहे हैं। तो दूसरी टीम पे आ रही है, वो भी धड़ल्ले से आपने बनाया 360, सामने वाली भी चेज कर गई। आपने बनाया 350, सामने वाली भी चेज करने के बहुत करीब आ गई। तो आप एक बार तो बच जाओगे, दूसरी बार नहीं बचोगे, चेज होके रहेंगे। दर्शकों को मजा आ रहा है, पैसा वसूल, लेकिन क्रिकेट का बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है, 300 रन बहुत है, 310, 295, 85 रन इनफ जैसे पहले होते थे ओडीआईज में। लेकिन इस तरीके से रन जिस तरीके से बह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। मैचेस थोड़ा सा एक बैलेंस होना चाहिए, लगना चाहिए क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट में दो चीजों से बन के क्रिकेट मिलता है, फील्डिंग यानी कि आपकी बॉलिंग साइड, बैटिंग साइड। अगर बैटिंग बैटिंग हावी है तो फिर क्रिकेट का मैच का मजा खराब होता रहेगा। इसलिए इक्वलेंस रहना चाहिए, और साथ ही नजर रहेगी फिर से एक बार भारत के चहेते लाडले विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन के ऊपर। क्या विराट कोहली लगातार तीसरा शतक लगाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। साथ ही क्या जायसवाल को मौका मिलता है, और मिलता है तो क्या आखिरी मौका भुनाएंगे, क्योंकि 2 मैचों में विफल रहे हैं और अगली बार शुभमन गिल आ ही जाएंगे बतौर कप्तान, तो फिर चांस बनता ही नहीं है। ऋतुराज तो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और खिलाड़ियों का देखते हैं गेंदबाजी में क्या भारत कुछ चेंजेस करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या कुछ फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि भारत गेंदबाजी में जरूर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कहाँ गए टी नटराजन, कहाँ गए उमरान मलिक, जो भारत के तो बहुत बड़े गेंदबाज हैं, पेसर है, नई आईपीएल की खोज, उस सब के सब गायब होते गए हैं। तो ये नहीं कि 4 आईपीएल के मैच में चमके, 2 मैच भारत के लिए खिला लिए, बाकी फिर कोच की मर्जी, पसंदीदा फेवरेट खिलाया टीम से बाहर। फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो 10 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा रन दे रहे हैं। बताइए ऐसे गेंदबाज खेलेंगे तो क्या खाक कोई टीम जीतेगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी, अपने विचार आप साझा करिए कमेंट्स में। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।